हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस मेनू के बारे में। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में कुछ रेफरेंस मेनू में कुछ ऑप्शन हमने डिस्कस किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट कैप्शन से। तो चलिए देखते हैं इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। और देखिए रेफरेंस में हमने पढ़ाना था हमको इंसर्ट कैप्शन। तो पहले जान लेते हैं इंसर्ट कैप्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है। देखो, इंसर्ट कैप्शन का यूज हमेशा उस समय करते हैं हम लोग जब हम पिक्चर का नंबरिंग देना चाहते हैं और उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स के सारे चेक करके देखना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में हम कितना फिगर लगाए हैं और लिंक के सारे जाना चाहते हैं तो आसानी तरीके से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है लगभग 5-6 पेजों का और इसमें हमने पिक्चर भी कई सारे इंसर्ट करा दिया है। तो चलो हम आते हैं बीच में कहीं पे पिक्चर हम इंसर्ट कराते हैं। फर्स्ट कहीं भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर कई सारे हैं, मान लो यही पिक्चर है, फर्स्ट लिया और इंसर्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, छोटा कर लेंगे। फिर से एक जगह मैंने यहाँ भी पिक्चर लगा दिया और आएंगे कहाँ पे, इंसर्ट पे, और क्लिक करेंगे पिक्चर पे और ये सेकंड पिक्चर लगा दिया। और फिर से मैं यहाँ पे कहीं पे आ जाते हैं दूसरे लोकेशन पे और यहाँ पे हमने थर्ड पिक्चर लगा दिया। अभी डॉक्यूमेंट में हमने कितना फिगर लगाया है, अगर इस समय हमसे कोई पूछ देता तो गिनना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जितने हमारे फिगर हो सब पे फिगर पे नाम भी लिख के आए, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। प्लस हम एक बार में ये चेक करना चाहते हैं कि अपने इस डॉक्यूमेंट में कितना पिक्चर लगाया है और कितने पिक्चर के बारे में हमने लिखा है और कौन सा पिक्चर किस पेज पे है और जंप करके डायरेक्टली हम जाना चाहते हैं तो वहां पे रेफरेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट कैप्शन का। जैसे यह फिगर 1 है, तुम सोच रहे फिगर 1 लिख के आ जाए, या फिगर 2 है फिगर 2 लिख के आ जाए, या फिगर 3 या फिगर 3 लिख के आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर फर्स्ट पे आएंगे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे फिगर 1, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे लेवल फिगर ही है, पोजीशन ये आपसे पूछा जाता है कि पिक्चर के ऊपर आपको दिखाना है या नीचे दिखाना नंबरिंग। तो अगर बिलो का इस्तेमाल करते तो नीचे नंबरिंग आएगा, अगर एबव का इस्तेमाल करते तो ऊपर आएगा। तो नीचे सबसे बेटर रहता है, इसीलिए बिलो सेलेक्टेड आइटम पे क्लिक करते हैं और कर देते हैं यहाँ पे ओके। तो देखो फिगर 1 यहाँ पे लिख के आ गया, दिख रहा है आपको। फिर से सेकेंड पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे आ जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन कर लेगा। फिगर 2 आपको कहाँ देखना है फिगर का नंबर, चलो इस बार ऊपर देखना चाहते थे, कर देते हैं अबव और कर देते हैं यहाँ से ओके। तो फिगर 2 ऊपर आ गया। फिर से नीचे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अपने आप फिगर 3 आ गया। हमको इसको नीचे देखना है तो बिलो पे क्लिक कर दे, आपकी मर्जी है, मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ ऐसे, ओके कर देता हूँ। अब 3 पिक्चर लगा दिया है। अगर मान लो इसको सेव करके हम चले जाते हैं और इनके फ्यूचर में अगर मुझसे कोई पूछ देता है इस डॉक्यूमेंट में कितना फिगर आपने लगाया है या कितना फिगर है, कौन सा फिगर किस पेज पे है, तो हमको बार बार यहाँ पे देखना पड़ता है कि पहले पेज पे एक पिक्चर पहला है, फिर से दूसरे पे दूसरा है, फिर से तीसरे पे तीसरा है, ऐसे हमको टाइम लगेगा खोजने में। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किए तो बहुत बहुत ही क्विकली सर्च कर सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा सा जगह दीजिए इसको और बहुत सिंपल है, यहीं पे का ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, मतलब जितना हमने फिगर लगाया है उसका टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और कर देंगे बस ओके। जैसे ओके करेंगे देखो बता दिया फिगर 1 पहले पेज पे है, फिगर 2
दूसरे पेज पे है, फिगर 3 तीसरे पेज पे है। हाँ, आपकी मर्जी, फिगर यहाँ पे है, आप ब्रैकेट में करके लिख भी सकते हो, पहले पे क्या फिगर लगाए हैं, इसे ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, दूसरे पे कौन सा फिगर लगाए हैं, और ब्रैकेट में करके तीसरे पे कौन सा फिगर लगाए हैं, जिसे नाम से जंप करके जिस फिगर के बारे में पढ़ना है हम आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। सनी घर पे क्या? चलिए, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन? सनी यहीं पे है जी, घर पे है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम नंबरिंग नाम भी दे सकते हैं। अब फायदा क्या होगा, अब देखो यह फिगर तो इंसर्ट हो गया, अब हम मान लो हम दूसरे फिगर पे जाना चाहते हैं, यहीं से क्विकली जाना चाहते हैं, तो बस 2 वाले फिगर पे आएंगे और कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक फिगर 2 पे लेके चला जाएगा हमको। क्लिक, आ रहा है? मतलब इंसर्ट कैप्शन लगाने से फायदा क्या है, एक तो फायदा है नंबरिंग हमको बार बार नहीं देना पड़ेगा, 1 2 3 4। दूसरा फायदा यह है एक बार में टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, कौन सा फिगर किस पेज पे है। तीसरा फायदा यह है कि आप जंप करके जिस फिगर के बारे में पढ़ना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करिए, उस फिगर पे जंप करके जा सकते हो। अगर यहां से नहीं करते तो नॉर्मल फिगर 1 चित्र संख्या 1 ऐसे टाइप कर देते तो ऐसा नहीं कर पाते, ना पता कर पाते कितना फोटो लगा फिगर लगाया है, ना क्लिक करके जा पाते और ना टेबल इंसर्ट करा पाते। तो यह फायदा होता है रेफरेंस से। और ऐसा कब होता है, जब हम लोग ज्यादा पिक्चर लगाते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। नंबरिंग हमको बार बार नहीं देना होता है, ऑटोमेटिक नंबरिंग हमारा जनरेट हो जाता है। अब कहो सर मान लीजिए गलती से हमने फिगर लगा दिया है और बीच में एक और फिगर हमको इंसर्ट करना है, नंबरिंग दे दिया है, इसे पहला दे दिया, हमने दूसरा दे दिया और बीच में एक और फिगर लगाना था लेकिन नंबरिंग इसका 2 देना था, तो भी दिक्कत नहीं है, आप ऑटोमेटिक नंबर चेंज हो जाएगा। कैसे? आते इंसर्ट पे, पिक्चर पे, और कोई पिक्चर कहीं पे रखे हो उसको सेलेक्ट करते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे आते हैं, चलिए अब इसी के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये फिगर दूसरा नंबर है, लेकिन दूसरा नंबर तो यहाँ पर हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा सॉफ्टवेयर। बस क्लिक करिए, रेफरेंस पे आइए और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, फिगर 2 आ गया। ओके, अब कहो सर 2 वाला क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 वाला 4 हो जाएगा, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। समाया? फिर से चलिए ऊपर आते हैं। अब मान लो बाद में तो टेबल पहले इंसर्ट करा दिया, बाद में पिक्चर लाया, कोई बात नहीं, इस पे क्लिक करिए और यहीं पे ऑप्शन आता है अपडेट टेबल। जैसे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और कर देंगे अपडेट इंटायर टेबल, तो जो भी टेबल बाद में इंसर्ट हुआ है फिगर लगाए हैं उसका नंबरिंग भी आ जाएगा। 4 फिगर लगाए, कौन किस पिक्चर पे है वो दिखा दिए, बाद में टेबल भी हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो देखो नंबरिंग लगाते हैं इंसर्ट के ऑप्शन से, दिखाते हैं इंसर्ट टेबल से, और बाद में अपडेट किए हैं उसको अपडेट करना हो तो अपडेट टेबल से। और तुम सोच रहे इंसर्ट न कराएं, केवल देखना चाहते हैं कितना फिगर लगा है, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे क्रॉस रेफरेंस। देखो नंबर तो कोई है नहीं, आ जाते हैं, ले लेते हैं फिगर, तो जैसे फिगर लेंगे तो बताएगा 4 फिगर लगा हुआ। सुना रहा है? तो बहुत ही यूजफुल है, और इसका इस्तेमाल अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो वहां। चलिए नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह है इंडेक्स ग्रुप, और इंडेक्स ग्रुप में देखिए पहला ऑप्शन है मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स, और उसके बाद से अपडेट अपडेट इंडेक्स। होता क्या समझिएगा, चलिए यहाँ पे मुझे अब जरूरी नहीं है इसकी, मैं डिलीट करता हूँ इसको। देखो मार्क एंट्री का यूज हम उस समय करते हैं जब बुक में कहीं मार्क लगाना हो, ठीक है। अब मार्क आप लोग सही के लिए भी लगाते हो और मार्क आप लोग गलत के लिए भी लगाते हो। बस यह ऑप्शन इसलिए दिया है कि सपोज मान लीजिए पहला हमने लेसन पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था, कहीं हमको एक इंफॉर्मेशन था यह जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, यह लाइन गलत ही है,
तो मार्क लगा देना चाहते हैं और इस पेज के फर्स्ट पे ही बता देना चाहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पेज नंबर 2 पे है, ठीक है, या ये रॉन्ग वर्ड है, पेज नंबर 3 पे है। तो उस कंडीशन में जब मार्क देना होता है तो आप इस्तेमाल करते हैं मार्क एंट्री। बस सिंपल यही मतलब है इसका। लेकिन आपको इसका यूज कैसे करना है, शॉर्टकट के लिखवाया था हमने पहले, लगभग लिखवाया है, चलो अभी लिखवा देंगे। पहले देखिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसी पे मार्क देना चाहता हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और पेज नंबर किस पे है दिखाना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट करूंगा और मार्क पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मार्क पे क्लिक करने के बाद से मेन एंट्री में तो सेव तो हो गया। अब ये पूछा जाता है मार्क या मार्क ऑल, मतलब यह वर्ड जहां जहां पे हो सबका मार्किंग करके दिखाए या केवल ओनली जो आप सेलेक्ट किए उसका मार्किंग करके दिखाए। तो मैंने बोला जो सेलेक्ट किया उसका मार्किंग करके दिखाए। अगर ये सब जगह, मतलब अगर 10 पेज है, 10 पे सेव टाइम इन वर्ड लिखा होगा तो मार्क ऑल करके हम चेक कर सकते हैं किस किस पेज पे है। अगर मान लो सेम जो सेलेक्ट किए वही करना है तो हमेशा मार्क का इस्तेमाल करेंगे। अब मार्क किसके साथ देना चाहते हैं, थोड़ा बोल्ड करना चाहते थे, बोल्ड कर दिया और मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। अब ये देखो मार्क यहाँ पे आ गया, तो मार्किंग को हटाना है तो कहां से हटाएंगे, चलो कॉस्ट्यूम खड़े हो जाओ, रेफरेंस पे आएंगे और आ जाएंगे इंसर्ट इंडेक्स, मतलब मार्क तो यहां से लगा दिया है, यह लगाने का केवल काम करता है मार्क को, लेकिन दिखाने का काम कौन करता है, इंसर्ट इंडेक्स। तो जैसे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम में देखना है, 2 कॉलम में या कैसे करके देखना है, तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम लिया और यहाँ पे कर दिया ओके। जैसे ओके करेंगे तो बताएगा सेव टाइम इन द वर्ड दूसरे नंबर पे है, मतलब दूसरे पेज नंबर पे है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, या अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन देने हैं तो आप दे सकते हो। तो बस शो कराने के लिए कभी कभी इसका यूज आ जाता है, ठीक है, मतलब नाम मात्र का इसका यूज है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। बुक मार्क भी पढ़ाया था, मार्क दिया जा सकता है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो अब मान लो एक मार्क हमने अपडेट कर दिया, लगा दिया, फिर से मान लो फिर से फ्यूचर में इन केस एक जगह और लगा दिया था हमने मार्क, और उसको भी टेबल में हम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से कहां पे आएंगे, इसको फिर यहाँ पे हाइड कर दो और यहाँ पे क्लिक कर दो और उसको भी शो कराना है तो रेफरेंस पे आ जाएंगे। देखो अपडेट इंडेक्स अनहाइलाइट है, तो बस हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करके क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट इंडेक्स, तो देखो बता दिया, तो अपने मार्क लगाया दोनों दूसरे पेज पर, ठीक है। अगर मान लो ऐसा जहां जहां पे हो वहां पे कर दे तो चलिए मैंने वीडियो ले लिया सपोज और कर दिया मार्क, और इस बार कर दिया मार्क आल, तो देखिए जहां जहां पे होगा, अब हाइड कर देते इसको तो बताएगा कहां कहां पे, क्लिक रेफरेंस अपडेट, देख लो वीडियो कहां कहां बता रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 पेज है, 6 पेज पे पूरे पे वीडियो वीडियो है। एक बार में भी चेक कर सकते हो, प्लस पॉइंट यह है कि आप चेक करना चाहते हो यह पार्टिकुलर वर्ड किस किस पेज पे है, तो मार्क के सारे पता किया सकता है, हो सकता है ना जी। जैसे मान लो यही जो लिखा है न्यू, अब न्यू हमको पता नहीं कहां कहां पे लिखा गया है, एक तो फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके देखेंगे, और एक हम मार्क लगा के भी यहां से चेक कर सकते हैं, मार्क आल जहां जहां हो, क्लोज होम पे आके अनहाइड कर देंगे, क्लिक करेंगे रेफरेंस पे आएंगे अपडेट, देखिए न्यू, देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें पेज पे। अगर मान लो कहीं न्यू हम हटा देते एक जगह यहां से, और उसके बाद फिर से क्या करना होगा, अपडेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको मार्क लगाने से पहले फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, और फिर से एक बार मार्क लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक काम नहीं कर पा रहा है, फिर से चलो मार्क लगाओ, मार्क आल, नो इंडेक्स, अच्छा पहले से मार्क हो चुका है इसका, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, अनमार्क करना पड़ेगा, तब ये पहले से मार्किंग लग गया इसलिए कर रहा, पहले से ऑलरेडी मार्क लगा है, देखो देखिए, ठीक है, मतलब बाद में इसको डिलीट करके फिर से मार्क लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं बता रहा, यहाँ शो कर दीजिए। अब चेक करिए इंसर्ट, ठीक है,
अब फिर से बाद में जब मार्क लगाओगे ना तो दिखाएगा। तो ये तरीके हैं, आपकी मर्जी जैसे करना कर सकते हो आप लोग। मतलब इंडेक्स का मतलब क्या है, शो करके दिखाता है। अपडेट का मतलब क्या है, अपडेट करके बताता है बाद में चेंज करने के बाद। अरे किस वर्ड को फाइंड करना तो कंट्रोल F दबा के फाइंड कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, मतलब इसका मतलब अलग है, उसका मतलब अलग है। एक बार शो करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नेक्स्ट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीके है हमारा इंडेक्स। और उसके बाद से हमारा मार्क शीट आ सकता है। शॉर्टकट भी पहले लिखिए आप लोग। मार्क के एंट्री के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स होता है। मार्क एंट्री अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। जी, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। मार्क एंट्री शिफ्ट प्लस एक्स। एक्सरे वाला। और अगला लिखिए मार्क शीटासन। मार्क शीटासन वो शीटासन, वो इंसर्ट शीटासन पढ़ाए थे। मार्क शीटासन CITATION। उसके लिए होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। हो गया। चलिए, तो इसका मैंने बताया था ना कि जब भी आथर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देने हो तो यहाँ भी सेम वही मतलब है। ठीक है, कि जैसे सपोज मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट से तैयार किए हैं और कोई ऐसा पैराग्राफ है, कोई ऐसा लेसन है, कोई ऐसा लाइन है जो किसी आथर के थ्रू लिखा गया। ठीक है, आप लोग बुक पढ़ते हो ना, तो इस आथर के थ्रू यह लाइन लिखा गया है। अगर आप किसी आथर का नेम बुक में लिखा गया है और आप मेंशन करके बताना चाहते हो, मार्क लगाना चाहते हो उस पे, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं मार्क सिटाशन। सपोज मान लो ये जो पैराग्राफ है वो किसके थ्रू लिखा गया है, एसके के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यह पूरा यहां से के यहां तक, तो इस पेज पे हम मार्क लगा सकते हैं कि यह जो पैराग्राफ है या इस पेज का यह लाइनिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। इसके लिए मार्क लगा सकते हैं। कैसे, सेलेक्ट किया और कर दिया मार्क सिटासन और कर दिया मार्क आल। मार्क आल कर देंगे, जहां जहां रहेगा खोजेगा वो। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। हाइड करना है तो हाइड कर दिया। अब आ जाते हैं ऊपर, और ऊपर आने के बाद क्लिक करेंगे और आ जाएंगे रेफरेंस पे। फिर से देखो यहीं पे ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल ऑफ। ठीक है, तो बस इंसर्ट पे टेबल पे क्लिक कर देंगे और वह जितने आथर के नेम हम दिए रहेंगे वह एक एक करके क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो बता रहा केसेस एसके पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, तो यह आपके ऊपर है, यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आथर के बारे में हमने दूसरे पेज पे बताया है, तो कभी कभी इसका यूज होता है। इसका शॉर्टकट क्यों बता दिया हूँ क्या जी। अगर मान लो फिर से, अगर मान लो नया बनाते हो तो अपडेट कर सकते हो ना। चलिए एक जगह और हम लगा देते हैं कहीं पे, यस यहाँ पे अगला इस पेज पे, और सपोज मैंने लिख दिया क्या, पीके सेलेक्ट और रेफरेंस, क्या कर देते हैं यहाँ पे, मार्क सिटासन, मार्क क्लोज, होम टैब से अनचेक, और आ जाते हैं ऊपर, और आने के बाद फिर से इसको इंसर्ट कराते हैं टेबल। देखो बता दिया पेज नंबर 3 पे आ गया। तो वहां पे इसका यूज करते हैं। हाँ, मैंने कल ही स्टार्टिंग जब पढ़ाया तो बताया था, यह इस्तेमाल जो ऑप्शन हम